थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जनता को मुझे लगता है अभी आपके बारे में बेसिक्स नहीं पता होंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है। थोड़ा 5-5 मिनट में सब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आपने सीधा ओपन माइक वाले दिन ले आए 5 मिनट एकदम भाई, लाइट आएगी क्या 4 पे? चलो 3 मिनट है। एंटी सोशल के दिन याद आ गए। कब आप आई थिंक ये सब आप 2017 में स्टार्ट किया? हाँ 17 एंड है ना सबने? तब आई थिंक बस्सी भी तभी शुरू किया था, आशीष सोलंकी भी तभी आया था। थैंक यू सर। कोई और कम बताओ आप सक्सेसफुल लोगों का नाम भी ले लो सारे। आप सारे सक्सेसफुल क्यों बताते हो? अरे मेरे को ये- क्योंकि जो बाकी अनसक्सेसफुल एक अनुराग श्रीवास्तव भी आया था हमारे साथ में, वो तो कहीं नहीं है, उसकी बात क्यों नहीं करता कोई? क्योंकि पता नहीं अनुराग है ना भाई। कौन है। ये तो वो वाली बात होती है ना, टॉप करे वो वाले बच्चे, फेल वाले बताओ ना पहले भाई। सॉरी गाइस, मुझे पता नहीं है, बट अगर ये मेरे को पोस्ट प्रोडक्शन में नाम देंगे मैं सबके डालूंगा जिनने तब स्टार्ट किया था। जैसे श्रद्धांजलि हुई है ना जिनकी, जो अब चले गए हैं, जो इस देश में नहीं है, वो यूके यूएस में जॉब कर रहे हैं। हाँ अच्छी नौकरी कर रहे हमने हैं। तो ब्रिंगर इंडस्ट्री भी बूम होते हुए देखी है। ब्रिंगर इंडस्ट्री, वाह। मैं एक तो देखा कि जैसे मैं इसको भी बता रहा था, खुशागर से मेरी बात हो रही थी, 7 साल में मतलब हमने कॉमेडी कर ही रहे हैं, एक तो रोज कर ओपन माइक्स हो रहे हैं, वो सब हो ठीक रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे सालों का ना याद ही नहीं कि उस साल क्या किया। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि उस साल बस्सी ने क्या अचीवमेंट करी थी। उससे मैं अपना साल जज करता हूँ कि अरे उस साल तो बस्सी का ऑडिटोरियम हो गया था ना शायद। वो बस्सी की सेकंड बर्थडे सेकंड बर्थडे पार्टी थी। अरे भैया, अच्छा ऐसे याद है आपको अपना सर career? ऐसे जब आपके रिसेप्शन पे लिखा हो कॉमिक नंबर 35, तो आप कैसे? और 31 भी इसी का था। 31 बट पिछले 7 सालों में कोई डिफरेंस आया है? आपने कुछ देखा मेजर चेंज होते हुए? मतलब खुद में या सीन में? खुद में या सीन में? सीन में बता खुद में तो बहुत सारे खुद में तो है भाई, उस पे बहुत आएंगे, चेंजेस थे। उसमें तो बहुत सारे यहाँ से changes शुरू करा था, यहाँ आ गया। सीन में तो काफी पॉजिटिव चेंज आ गया। आई थिंक लोग कॉम्पिटिटिव तो नहीं कहूंगा, बट आई थिंक प्रोडक्टिव ज्यादा हो गए हैं। लोगों को पता लग गया कि वे आउट अब क्या है, Okay. तो दे आर लाइक पुटिंग वी। अब जैसे मुझे पहले तो हो लगता गया है ना कि अब- होल्ड अब कर रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा मिसगाइडेड स्पेस में है कॉमेडी, एज इन मतलब पहले हमें वो था ना कि एक ब्लूप्रिंट था हाँ। कि आप ये करो, अपना सेट टाइट करो और फिर वीडियो निकाल दो, ठीक और फिर वो वीडियो अच्छा हुआ तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है। दैट वाज गिवन। जैसे वो कैनवस वाला भी बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ था, हाँ, माइक अब वैसे कोई गारंटी नहीं है। हाँ। अच्छा। आप बढ़िया भी निकाल दो, कुछ भी कर लो, बाकी सबको पसंद आ रहा है, वो यूट्यूब ही नहीं पुश करेगा। हाँ। समझ रहे हो? अब उस तरीके से अब जैसे अब लोग अब जो नए आ रहे हैं वो अब रील के हिसाब से लिख रहे हैं। ओह यस यस। अब उन्हें दिख रहा है कि रील्स किसी की भी चल जाती है, हाँ। तो दे आर राइटिंग लाइक 1 मिनट 30 सेकंड जोक्स ओनली फॉर रील। प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड उनके पास वो हिट होने के बाद जो करना है वो उनके पास नहीं है। उनके पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले कर तो ले वो वाला है। बट अब लोगों को वो है कि एवरीवन इज टारगेटिंग कि क्या व्हाट इज वर्किंग, अच्छा। कि उसके लिए ये काम करा तो मैं भी ये करके देखता हूँ। या आप किसी से बात भी करोगे ना अब, हाँ। तो वो आंसर भी 1 मिनट का ही देगा। रील कटेगी इसकी। सर प्रॉब्लम इसकी रील कट सकती है इसकी, ऐसे करके वो बीच में बोल देते हैं कॉन्वर्सेशंस के, ओए रील है, रील है। मैंने अभी देखा। पर प्रॉब्लम पता है क्या सर, जैसे हमने जब स्टार्ट किया था तो हमें ना ऐसे बड़े कॉमिक ऐसे सिखाते थे कि ये जो वीडियो है ये आपका मिन्न शद्दतों के बाद आता है, ऐसे नहीं मिलती है सबको वीडियो, अभी वीडियो डालेंगे तपस्या है ये। तपस्या है ये। आपको बोला भगवान आपको बताएगा आपको कब डालनी है, फिर यूट्यूब बताएगा कब नहीं डालनी है ना, कब नहीं चलेगी, है ना। तो ये अब की जनरेशन ने जब देखा कि भाई जब हमने डाली वीडियोस भाई इतनी होप के साथ मैं तो यूट्यूब वीडियो डाली, यूट्यूब ने वापस कर दी कि आप ये अपने घर पे बोले दिखाओ। भैया प्राइवेट करो। वार्म विद वार्म रिगार्ड्स। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कि उन्होंने देखा ना जैसे कि नहीं चल रहा है कॉन्सेप्ट, दे चेंज देयर होल गेम। तो अब Right. पहले के टाइम पे जैसे होता था भाई हफ्ते का 2 माइक मिलते थे यार, हफ्ते का स्टार्टिंग में तो महीने में महीने का 2 जाए प्लेग्राउंड पे करता था मैं तो, डिफेंस कॉलोनी। मेरे टाइम पे महीने का एक था। हाँ, सर, आपके टाइम पे तो 12 में एक मिलता था, obviously। 4 मिनट, महीने के 4 मिनट थे मेरे पास। तब तो वो चलता था ना, ये अमित टंडन सर चलाते थे कोई। वो तो प्रॉपर शो था। मैं उससे पहले ओपन माइक की बात कर रहा हूँ, उसमें तो 25 मिनट मिलते थे, पेड होते थे। अच्छा, पेड यस, डोंट कंपेयर मी, मैं पेड गिग किया मैंने भी। आप तो हमने सबसे भी पहले सर आप तो पेड first गिग viral करी comedian है, हो। बट वी वर द वन हु पेड। वही। हमने भी पेड गिग करी है। हम देते थे। हाँ सर, यहाँ से क्योंकि कैनवस जाना पड़ता था, 300 रुपए एक ब्रिंगर की वो टिकट, तो उसका भी टिकट लो, अपना भी टिकट लो, 600 रुपए, 500 रुपए आने के, वहाँ पे 1100 रुपए, 500 रुपए खाना पीना खाओ, 1600 रुपए, 1500 रुपए से 2000 के बीच एक रात हंसना था काटी। क्या, चल बहन के लोड़े 1500 रुपए मैं लगा के आया हूँ और फिर हंसना बट था आप क्या। सबको अपना फर्स्ट ओपन माइक याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। प्लीज एक स्टार्ट करते हैं। और Costume। मेरा फर्स्ट ओपन माइक था, मैं आपको बताता हूँ सर, मेरा फर्स्ट था IIT दिल्ली में परफॉर्म किया था मैंने सीधा ही, है अच्छा। ना, सीधा। हाँ, और डोगरा हॉल।
डोगरा हॉल भाई साहब। और लिटरल दिस इज द फर्स्ट, मतलब ये मैंने इनको बताया नहीं है क्योंकि मैं मतलब ये देवर ऑलवेज स्टार्टिंग से ही अच्छे थे दोनों, अच्छा। है ना। मैं वो था और मैं गया जाते ही मैं कहा मोटा हूँ हमेशा मोटा वाला एंगल में करता ही मोटा हूँ, और वो नहीं चला, और मैंने बोला भी ओ शिट ये नहीं चला, और मैं चला गया 25 सेकंड में मैं आउट हो क्या गया। बात कर रहे हो? मैं सर हुआ ही नहीं, हाथ मेरे पैर कांपते थे पहले 7 महीने, मतलब अच्छा। पैर ऐसे दिखता था कि कप रहे हैं पैर, ओह। होता ही नहीं था मुझे। तो क्या stage- था वो, ओपन माइक था, क्या था वहाँ पे? सर वो तो कंपटीशन टाइप ही था। अच्छा, अब लेकिन मुझे पता ही नहीं था ओपन माइक्स का क्या सीन है। ओके। तो वो मेरे कॉलेज के दोस्त थे माधव और अनमोल करके, वो मेरे सीनियर्स थे, हाँ। तो उन्होंने कॉमेडी का बताया था थोड़ा, तो उन्होंने कहा हम वो कंपटीशन ही करते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये होता है, मैं कहा मैं जाता हूँ। ओ भाई 30 सेकंड में इतना मैं ऐसे हो गया मैं कि भाई निकलना है मुझे। फिर मैंने किया ही नहीं। फिर ये प्लेग्राउंड में बनीत का आया था कि वो घर में कराता था अपने, है ना? अच्छा हाँ, पहले वो- सबसे हाँ, सफदरजंग में डेफ तू भी गया था। कॉल में, हाँ, डेफ डेफ कॉल कॉल, में। डेफ डेफ कॉल, कॉल में तो कॉल में। बेसमेंट में किसी और के घर में कराता था तब। अच्छा। पहले अपने घर से स्टार्ट किया उसने। ओ वो नहीं, मैं डेफ कॉल तक तो आया हूँ। हाँ, डेफ कॉल आया हो गया। हाँ, हाँ, मैंने भी डेफ कॉल में ही शुरू करा। हाँ हाँ डेफ कॉल से पहले, हाँ एक उसका घर था, सही कह रहा, सही कह एक रहा। उसका मतलब एक मैं टाइम मैंने सबसे पहले वाले प्लेग्राउंड पे मैंने करा। तो जब स्टार्ट करा था एक दिन डेफ का। कॉल वाला भी बंद हो गया था तब। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक अच्छा है। तब तूने स्टार्ट किया? मतलब एक करा मैंने तो वो अगले हफ्ते ही बंद हो गया, वो शायद मैं ही था वो और बंद तब आप करी स्कूल थी। में थे? नहीं सर कॉलेज में गया था जस्ट अच्छा, फर्स्ट ईयर। कॉलेज फर्स्ट ईयर। ओ भाई हाँ साहब। मतलब फर्स्ट ईयर का एंड आ गया था, सेकंड सेमेस्टर। तो फिर 7 महीने का ब्रेक ले लिया आपने? अरे गांड फट गई गांड ही फट गई, कांपता था मैं, मतलब ऐसा था कि मैं 4 लोग देखे मेरी गांड फट गई क्योंकि हो ही नहीं रहा। फिर मुझे आया कि यार अंदर से सर वो होता है ना कि एक वो होती है स्पार्क, अगर आपको लग रहा है ना कि यार क्या हूँ फिर मैं इसके अलावा, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं, बंदीबाजी भी नहीं है ना, कुछ तो होगा, राइट, है ना, अपने हंसाता हूँ जो करता हूँ। तो फिर गया मैं माइक्स पे, फिर मुझे भगवान ने फिर बताया शायद तू इसके लिए नहीं बना, है ना। तो मैं 1 साल और बॉम्ब हुआ, उसके बाद कहीं जाके 2 साल, फिर ये सब थोड़ा मुलाकात के बाद थोड़ा समझ में आया कि गेम फक, ये भाई ऐसे तो 2 comics साल है। लग गए आपको प्रॉपर अपने आप को realize- ज्यादा बोल रहा है, बहुत जल्दी काफी किल करने लगा था ये। 6-8 महीने लगे थे, मतलब 6-8 महीने लगे होंगे सर। जो भी है। बट यू हैड उसके बाद- फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? अरे अभी भी है सर, अभी भी है, अच्छा। अभी भी बहुत ज्यादा। अभी भी मेरा मतलब ऐसा है कि मतलब मुझे चाहिए सिगरेट चाहिए, 1 घंटा चाहिए जिसमें खुद को बता सकूं तू कर लेगा ऐसा। ओ भाई, ओ गाइस, Guys, Never gets easier. पता नहीं Give up all your hopes, guys. मुझे ऐसा लगता है पूर्व भाई बोल रहे हैं कि गाइस मैं पता नहीं किन चूते को बुला रहे नहीं यार, Sorry नहीं, for that, नहीं, guys. मेरे को भी था, मेरे को फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा था, बट मैंने तो 3 साल तक सिर्फ उसी पे काम किया था। स्टैंड अप बहुत लेट शुरू किया मैंने। टोस्ट मास्टर। हाँ, मैं टोस्ट मास्टर में मैं यही करता था। मेरा तो वो था जब मैं स्टेज पे जाता था, मतलब मैं हाथ कांप रहे, माइंड एकदम ब्लैंक हो गया, पाँव शेक कर रहे, और मैं ऐसे ऐसे करके आ जाता था वापस। स्टैंड अप तो बहुत बाद में शुरू एमिनेम का हुआ। गाना याद आया था, नीज हैवी वो हम सब- अरे भाई मेरे कॉलेज में जब वो हुआ था ना, फर्स्ट क्लास होती, तो वो कह रहे थे कि सब लोग एक एक करके आओ खुद से एंड Introduce करो। इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। तो उसमें तो मैं बस बैठा रहा कि बस कोई वो ये था कि वॉलंटरी हो रहा है, मैं कहा कोई मेरा नाम ना ले ले गलती से भी, और फिर मैंने कुछ भी नहीं करा उसमें। एंड जब पहला माइक करने में गया था, मैं वहाँ बैठा था, एक एक करके होस्ट अनाउंस कर रहा सबको, तो मैं बिल्कुल ऐसे बैठा था कि ये किसी तरह आज मेरा नाम स्किप कर दे तो मैं भाग जाऊँ यहाँ से। मैं अपने दोस्त के साथ में था, बस उसका प्रेशर था कि इसके सामने मतलब ऐसे तुरंत नहीं बोल सकता कि तुरंत भागते हैं, अगर ये मेरा नाम स्किप कर दे मैं चला जाऊँ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा आज के बाद यहाँ। कॉलेज ही नहीं आऊंगा। मैं नहीं, कॉलेज नहीं, ये Open कैनवस mic की बात कर है, रहे? कैनवस की बात अच्छा। है। कैनवस में प्रखर होस्ट कर रहा था आई थिंक, तो मैं बिल्कुल ऐसे बैठा था कि प्लीज प्लीज मेरा नाम स्किप कर दे। बट फिर उसने बुलाया, मैं बिल्कुल ऐसे हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, मैं पहले उस समय मैं सिर्फ वन लाइनर्स लेके गया था, अच्छा। क्योंकि मुझे था कि इजी टू डू है, कुछ माइक निकालना तक नहीं है, सिर्फ जाके खड़े होके बोलना है बस, तो इतना करके आ जाइए प्लीज। तो मैं वहाँ गया, एक जोक करा, थोड़ा बहुत लाफ आया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, 2-3 जोक करे, थोड़ा ठीक थोड़ा चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। फिर मैं सोच गया था कि अगर कोई जोक नहीं चलेगा ना, तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि यार घर पे तो बहुत फनी था, तो शायद बाद में याद आया घर भी नहीं है। तो मैं एक जोक नहीं चला, फिर मैंने बोला कि यार घर पे तो बहुत फनी था, तो उस पर लोग हंसे सारे। फिर 1-2 जोक करे, फिर 1-2 थोड़ा चलना बंद हो गया, फिर एक और जोक नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला, तो बोला यार ये भी घर में बहुत फनी था। तो एकदम से ऑडियंस में बोला, कह रहा फिर घर ही चलते हैं। शायद तू घर में बहुत funny है भाई। ये आपका पहला ओपन माइक ये है? पहला live का? ओपन माइक है लाइफ का। कैनवस किया था आपने पहले? कैनवस सबसे पहले, कैनवस ही पता था ना उस समय सिर्फ। गुड़गांव। गुड़गांव। ओ भाई साहब, रोहित आपका? मैंने भी सर कैनवस गुड़गांव ही करा था पहला, सबसे पहला माइक कौन host कर रहा था? राघव मंडा। Oh my God, legendary Raghव- हाँ, which is a good thing. मतलब राघव इतना कंफर्टेबल कर देता है रूम Right. कि चाहे कोई फर्स्ट टाइम कर रहा हो चाहे एनएफ टाइम कर रहा हो, वो बंदा कंफर्टेबल ही जाएगा। राइट। तो वो हुआ था, बट फिर मैंने अपना कंफर्ट खुद ही चोट दिया। क्योंकि वो पब्लिक स्पीकिंग का फियर तो हमेशा ही है, जब अभी भी थोड़ा थोड़ा है। तो वो फर्स्ट वैसे ही किया, फिर ऐसे करते करते
2-2 हफ्ते बाद करना स्टार्ट करा, हाँ। तो धीरे धीरे कुछ नहीं हुआ। धीरे कुछ नहीं हुआ, यही चल रहा है अभी जो चल अरे रहा है। पब्लिक स्पीकिंग मुझे तो याद है, मैं स्कूल में जब था 10th में था आई थिंक, तो एक कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह टाइप की हो रही थी जिसमें चारों सेक्शन बुला लेते हैं ना हॉल में कि हाँ, आओ हाँ, कुछ हाँ, कुछ लगता है कुछ Town एक्साइटिंग हो hall रहा है। types, हाँ, तो उसमें एक बंदा आया था बाहर से, वो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में ही सिखा रहा था। तो उसने एग्जांपल्स दिए कि एक लायन स्पीच होती है, किंग स्पीच होती है, फिर स्लेव स्पीच, कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन कुत्तों के लिए कुछ है, ये पीछे से पूछा। हालांकि मेरी डम स्पीच है, भाई चुप रहूंगा। मेरे को तो इतना रहना डर चाहता था हूँ। स्कूल में स्पीकिंग का कि जैसे वो नहीं होता था कि यहाँ से तुम पढ़ना स्टार्ट करो। अरे मुझे बात तो फिर सुनाने दे। एक अच्छा उसने सॉरी उसने मुझे बुलाया, उसने पहले एक बंदे को बुलाया, वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली पूरा करके चला गया। उसने मुझे बुलाया, मैं वहां पे खड़ा रहा, 400 बच्चे ऐसे बड़े हुए, मैं खड़ा रहा और मैं सिर्फ अपनी घड़ी के साथ नीचे देख के ऐसे फिडल कर रहा हूँ और मैं बस वापस चला गया। उसने बोला कि नहीं यू आर होपलेस, और उसने होपलेस होपलेस बोल के वापस भेजा, जो कि बाहर से आया था। ये भी नहीं कि वो यूजुअल Usual टीचर teacher जो मुझसे वैसे ही नफरत करती हैं, उनमें यूजुअल सब्जेक्ट नहीं थे। एक बाहर का बंदा आके वो भी पहचान की ये सबसे घोड़ू स्टूडेंट हाँ, है। बहुत टफ है सर। अरे मेरी तो बहुत ज्यादा फटती थी। नहीं सबकी फटती बहुत ही है, फटती पता है। है एक तो प्रॉब्लम क्या है ना सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं थिएटर वाले बच्चे देखता था ना जब, हाँ। जैसे जो ओए कर रहे हो क्या नाटक, ऐसे वाले जो वो बच्चे, तो मुझे हमेशा और ओवर कॉन्फिडेंट ही ओवर लगते कॉन्फिडेंट हैं। लगते थे और मुझे गुस्सा कोफ्त आती थी उनसे, सच बताऊंगा, क्योंकि मैं कोफ्त आती थी भाई। हम तो भाई मेरे दोस्त, क्योंकि हम लौंडे पूरा हमेशा ऐसे रहे, 10-12 लौंडे दोस्त हैं, जो करना है करो, गांड फाड़ दो सबकी, है ना। और मैं उनके साथ इसलिए रहता था क्योंकि वो फाड़ते थे, मैं रहता था बस, है ना। मैं तो पहले थप्पड़ पड़ती निकल जाता था भाई, जैसे किसी का थप्पड़ पड़ा ना मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, बट मैं तो दूसरे स्कूल से हूँ। मैं तो बता दूं सर, पब्लिक स्पीकिंग का इतना खौफ था मेरे दिमाग में जब वो स्टार्टिंग में नहीं होता था इंग्लिश में, ऐसे हर एक पैराग्राफ एक बंदा पढ़ेगा फिर ऐसे रीडिंग होती तो थी। जैसे मेरा आने वाला होता तो मैं सीट चेंज करता रहता था पीछे। मैं और पीछे जाया जा रहा हूँ और पीछे जाया जा रहा हूँ, और फिर एंड तक एक बार क्या हुआ, मैं क्लास के बाहर ही चला गया। हाँ वो वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इतना डर लगा रहता था कि अभी नहीं बोलना। है भाई, हाँ, बहुत सर, मुश्किल tough है। मुझे लगता है जो लोग पब्लिक स्पीकिंग में अभी फेल भी हो रहे हैं, करते रहो। द ओनली वे टू सक्सीड इज कीप doing it। हाँ, वही एक तरीका कोई है। और इसमें और फियर ना हो तो और प्रॉब्लम है सर। अगर फियर ना हो ना, थोड़ा सा फियर होना चाहिए, बिकॉज यू केयर अबाउट द पीपल यू आर परफॉर्मिंग फॉर। Right, ऐसा तो है नहीं कि right, अगर ऐसा right. चल रहे हैं जो करना है, ऐसा है नहीं। तो So वर्ड्स true. भी फिल्टर होते रहते हैं थोड़ा, So अगर true, डर है। so तो true. सर थोड़ा सा डर वो जरूरी भी है कि भाई यू फील परफॉर्म बेटर। अगर आपका पेपर है, आपने पढ़ा है, तभी डरोगे आप। सही बात है। जब फटी हाल है नहीं पढ़ोगे भाई, होगा चलो है तो तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।